क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक दिन इंसान सच में मंगल ग्रह पर रहने लगे तो वहां जिंदगी कैसी होगी? सुबह उठते ही खिड़की के बाहर नीला आसमान नहीं, बल्कि लाल रंग का एक सुनसान रेगिस्तान दिखेगा। ना पेड़ होंगे, ना बारिश, ना पक्षियों की आवाज, सिर्फ एक ठंडी खामोश दुनिया जहां एक छोटी सी गलती आपकी जान ले सकती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि अगले 60 से 100 सालों में यह सपना सच हो सकता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मार्स कॉलोनाइजेशन की। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, जब पृथ्वी इतनी खूबसूरत है तो इंसानों को मंगल पे जाने की जरूरत ही क्या है? वेल, यही सवाल मैंने भी खुद से पूछा था, लेकिन जब मुझे इसका जवाब मिला तो मेरा दिमाग सच में हिल गया। देखो, पृथ्वी हमेशा सेफ नहीं रहने वाली। 66 मिलियन साल पहले सिर्फ एक एस्ट्रॉइड ने पूरी डायनासोर स्पीशीज को खत्म कर दिया था। एक टक्कर और पूरी दुनिया बदल गई। अब इमेजिन करो, अगर भविष्य में ऐसा कुछ इंसानों के साथ हो गया तो। इसीलिए दुनिया के बड़े साइंटिस्ट्स कहते हैं कि अगर इंसानों को लाखों साल तक सरवाइव करना है तो हमें मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनना ही होगा, यानी एक से ज्यादा ग्रहों पर रहना होगा। और अभी तक जितने प्लैनेट्स हमने देखे हैं उनमें मार्स सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है। क्यों? क्योंकि मार्स बाकी प्लैनेट्स जितना इनसेन नहीं है। मर्क्यूरी पर आप जल जाओगे, वीनस पर एसिड की बारिश और 450 डिग्री हीट आपको सेकंड्स में खत्म कर देगी। और जुपिटर, सैटर्न जैसे प्लैनेट्स पर तो सॉलिड जमीन ही नहीं है। लेकिन मार्स सरप्राइजिंगली अर्थ जैसा है। वहां एक दिन लगभग 24 घंटे का होता है, सीजन्स आते हैं, सॉलिड जमीन है, और सबसे शॉकिंग बात, वहां पानी भी मौजूद है। जी हां, पूरा लिक्विड ओशन नहीं, लेकिन पोल्स और जमीन के नीचे आइस के रूप में अरबों टन पानी मौजूद है। और यही चीज मार्स को स्पेशल बनाती है। लेकिन अब यहां से कहानी डेंजरस हो जाती है, क्योंकि मार्स पर पहुंचना इजी नहीं है। पृथ्वी से मार्स की दूरी एवरेज में करीब 22 करोड़ किलोमीटर है, और वहां पहुंचने में रॉकेट को 7 से 9 महीने लग सकते हैं। अब इमेजिन करो, आप एक छोटी सी स्पेसक्राफ्ट में बैठे हो, बाहर सिर्फ एंडलेस डार्कनेस, न फ्रेश हवा, न ग्रेविटी, न रेस्क्यू। और अगर बीच रास्ते कुछ खराब हो गया तो बस गेम ओवर। इसीलिए कुछ लोग मार्स मिशन को 1 वे टिकट भी कहते हैं। लेकिन मान लो आप समहाउ मार्स पहुंच गए, स्पेसक्राफ्ट का डोर खुलता है और आपके सामने एक लाल रंग की दुनिया फैली हुई है। चारों तरफ डस्ट स्टॉर्म्स, ठंडी हवाएं और एक अजीब सा पिंकिश स्काई। पहली नजर में आपको लगेगा कि ये कोई एलियन प्लैनेट नहीं, बल्कि किसी अपोकलिप्स मूवी का सीन है। और असली हॉरर अभी शुरू होता है, क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेयर पृथ्वी जैसा बिल्कुल नहीं है। मार्स का एटमॉस्फेयर इतना थिन है कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर का सिर्फ 1% है, और उसमें भी 95% कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अगर आपने बिना सूट के बाहर कदम रखा तो 15 सेकंड में आप बेहोश हो सकते हो, 2 मिनट में डेथ। अब टेम्परेचर सुनो। मार्स का एवरेज टेम्परेचर करीब -60 डिग्री सेल्सियस है, और कुछ जगहों पर ये -120 तक चला जाता है। इतनी ठंड कि Наша планета невероятно богата поразительно красивыми местами. एंटार्क्टिका भी उसके सामने नॉर्मल लगे। और सबसे डेंजरस चीज, रेडिएशन। देखो, पृथ्वी को हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट करती है, लेकिन मार्स के पास ऐसी प्रोटेक्शन नहीं है। इसलिए स्पेस रेडिएशन सीधे सरफेस तक पहुंचती है। यानी अगर इंसान वहां लंबे समय तक रहे तो कैंसर और डीएनए डैमेज का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बेसिकली मार्स हर सेकंड आपको मारने की कोशिश करेगा। अब सवाल आता है, अगर मार्स इतना डेंजरस है तो फिर हम वहां सरवाइव कैसे करेंगे? और यहीं से फ्यूचर शुरू होता है। देखो, इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अभी एक ऐसा रॉकेट बना रही है जिसका नाम है स्टारशिप। ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल रॉकेट माना जा रहा है, और इसका गोल सिर्फ एक है, इंसानों को मार्स तक पहुंचाना। स्पेसएक्स का सपना है कि फ्यूचर में मार्स पर एक सेल्फ सस्टेनिंग सिटी बनाई जाए जहां हजारों लोग रह सके। सुनने में क्रेजी लगता है, लेकिन याद करो, एक समय लोगों को लगता था कि इंसान कभी मून तक नहीं पहुंच सकता। अब इमेजिन करो, पहले एस्ट्रोनॉट्स मार्स पर लैंड करते हैं। वो वहां घर कैसे बनाएंगे? ब्रिक और सीमेंट से? नो। साइंटिस्ट्स का प्लान है कि मार्स की सॉइल को ही यूज करके 3D प्रिंटेड हाउसेस बनाए जाए। यानी रोबोट्स पहले से मार्स पर जाएंगे और इंसानों के पहुंचने से पहले पूरा बेस तैयार करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि इंसानों को जमीन के नीचे बसाया जाए, अंडरग्राउंड हैबिटेट्स, क्योंकि सरफेस के नीचे रेडिएशन कम हो जाती है
और टेम्परेचर भी ज्यादा स्टेबल रहता है, यानी फ्यूचर के मार्शियंस शायद जमीन के नीचे शहरों में रहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, खाना कहां से आएगा? क्योंकि ऑब्वियसली मार्स पर जोमैटो नहीं चलता। शुरुआत में फूड अर्थ से भेजा जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में फार्मिंग करनी पड़ेगी। और यही चीज सबसे माइंड ब्लोइंग है। साइंटिस्ट हाइड्रोपोनिक्स नाम की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जहां प्लांट्स मिट्टी के बिना सिर्फ न्यूट्रिएंट वाटर में ग्रो किए जाते हैं। यानी इमेजिन करो, बाहर पूरा लाल डेजर्ट और अंदर ग्लोइंग ग्रीन फार्म्स। ये सीन लिटरली साईफाई मूवी जैसा लगेगा। अब यहां एक और क्रेजी चीज आती है, मार्स पर पैदा होने वाले बच्चे। सोचो, वो बच्चे जिन्होंने कभी अर्थ देखी ही नहीं, उनके लिए मार्स ही होम होगा। और क्योंकि मार्स की ग्रेविटी अर्थ की सिर्फ 38% है, तो शायद फ्यूचर में मार्शियन ह्यूमंस हमसे फिजिकली अलग दिखने लगे। लॉन्गर बॉडीज, वीक बोन्स, डिफरेंट मसल्स। यानी हो सकता है फ्यूचर में इंसानों की एक नई स्पीशीज बन जाए। और ऑनेस्टली यही चीज सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है, क्योंकि मार्स कॉलोनाइजेशन सिर्फ साइंस नहीं है, ये ह्यूमैनिटी का नेक्स्ट चैप्टर है। हम वो स्पीशीज हैं जिन्होंने केव से निकलकर सिटीज बनाई, ओशंस क्रॉस किए, मून तक पहुंचे, और अब हम दूसरे प्लैनेट पर सिविलाइजेशन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और शायद सबसे क्रेजी बात यह है कि ये सब साइंस फिक्शन नहीं रहा, ये अभी रियल टाइम में हो रहा है। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तभी रॉकेट्स टेस्ट हो रहे हैं, मार्स मिशंस प्लान हो रहे हैं, और हो सकता है आपकी लाइफ टाइम में इंसान सच में मार्स पर रहने लगे। इमेजिन करो, एक दिन रात के आसमान में मार्स को देखकर आप ये सोचो, वहां भी अब लोग रहते हैं। और ऑनेस्टली ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इम्पॉसिबल सिर्फ तब तक इम्पॉसिबल होता है जब तक कोई उसे पॉसिबल ना कर दे। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वरना मैं खो जाऊंगा। द फैक्ट जंक्शन को सब्सक्राइब करें, दोबारा सुन लो, द फैक्ट जंक्शन को सब्सक्राइब करें। और ये बताएं वीडियो का कौन सा पार्ट है जो आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट करके बताएं। और हाँ, 24-24 घंटे बाद अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको एक मैजिक दिखेगा, आके चेक कर लें।